यू हैव टू नो योर सेल्फ। तुम्हें खुद को जानना है। दुनिया क्या कह रही है, क्या बोल रही है, तुम्हारे मतलब का है ही नहीं है। कहाँ पर क्या लिखा है, कितनी पुरानी बात है, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए। भाई यहाँ पर जो बात की जा रही है वो सेल्फ नॉलेज की बात की जा रही है, सेल्फ अवेयरनेस की बात की जा रही है। आप समझ रहे इस चीज़ को? तो मैंने बताया कि अध्यात्म में जो ज़रूरी चीज़ होती है वो यही है। सबसे पहले जो भी अथॉरिटी है जिसने आपको बांधा हुआ है, आपको उससे आज़ादी चाहिए, आपको उससे आगे निकलना है। आप समझ रहे हो? इसीलिए बुद्ध और कृष्णमूर्ति का स्थान, और बुद्ध और कृष्णमूर्ति आप कह सकते हैं कि अध्यात्म के वो इंजीनियर रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें किसी इनर इंजीनियरिंग की, जिसको लेकर आज कई सारे लोग बात करते हैं, इनर इंजीनियरिंग अगर कोई करवा रहा है तो वो बुद्ध के डिस्कोर्स के थ्रू और कृष्णमूर्ति के जो डिस्कोर्सेज हैं उसके थ्रू एक बेहतर इनर इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को जानो, अपने पास्ट को जान लो, अपने फ्यूचर में क्या होगा ये सारी चीज़ें पता कर लो। ठीक है, लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों की दिल की बात पता कर लो, जान लो। नो, इनर इंजीनियरिंग का मतलब कि आप अपने अंदर जाकर तुम्हारे अंदर की जो भी चीज़ें हैं जो तुम्हें बांध रही हैं, तुम्हारे अंदर जो शोर मचा रही हैं, उन चीज़ों को देखना और देखने के बाद उन चीज़ों पर इंसाइट ले लेना, एज इट इज चीज़ों को देख लेना। तो मैंने बताया कि बुद्ध और कृष्णमूर्ति यही बोल रहे हैं कि अथॉरिटी जो भी है, जैसे कि मैंने बताया बुद्ध कई लोगों के पास गए, बहुत उदार ज्ञान था उस टाइम। बुद्ध पता नहीं किन किन पंडित, पुरोहित, या फिर अगर हम बात करें बहुत सारे उस टाइम के स्पिरिचुअल लोग थे, लेकिन बुद्ध सेटिस्फाई नहीं रह पा रहे थे। बुद्ध फिर भी डिससेटिस्फाइड थे। उनको वो अपने आप को धोखा नहीं दे पा रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि भाई ये बात मैंने मान ली, चलो यही बात सच होगी। नहीं, वो चाहते थे कि समथिंग उनकी अंदर की रोशनी जले, उनके अंदर का दीपक जले। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि अपो दीपो भव, मतलब अपो दीपो भव मतलब कि खुद के दीपक बनो। और कृष्णमूर्ति की भी यही बात है, कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे हैं, बीइंग लाइट टू योर सेल्फ। आप समझ रहे चीज को? तो इन दोनों लोगों ने जो अध्यात्म को एक तरह से आप कह सकते हैं कि नॉर्मल लोग, नॉर्मल बातें, नॉर्मल पीपल्स, उन्होंने कभी अपने आप को अवतार नहीं बताया कि मैं कोई अवतार हूँ, या फिर मुझे कोई एनलाइटनमेंट किसी ने दे दी है, कोई मेरे पास आया था, आई एम द सन ऑफ गॉड, और या मैं गॉड हूँ। ठीक है, ये फालतू की बातें इन लोगों ने नहीं की, बुद्ध और कृष्णमूर्ति ने। आप समझ रहे इस चीज़ को? कोई ये मिरेकल की बातें नहीं करते, कोई ये इन्होंने जो है वो अंधविश्वास को नहीं फैलाया। इन्होंने बस यही बात की कि खुद को जानो, खुद को समझो, तुम क्या हो, इसमें ही है सब कुछ। तुम जब अपने आप को जान लेते हो तो तुम फ्री हो जाते हो, तुम रिहा हो जाते हो अपनी ही कैद से, जो तुम्हारी खुद की कैद है उससे। तो आप खुद को जान रहे हो, खुद को समझ रहे हो, आपके अंदर की जो सेंसेशन है, ये लोग भी बोल रहे हैं अपनी सेंसेशन को देखो, अपने गुस्से को देखो, अपने एंगर को देखो, अपने डर को देखो, अपनी चिंता को देखो, ऑब्जर्व करो, एज इट इज़ ऑब्जर्व करो। जैसी चीज़ें अराइज हो रही हैं देखो, तुम्हारा मन है, मन को देखो, और फिर तुम अपने सेल्फ को देखते देखते, देयर इज़ नो सेल्फ, एक नो सेल्फ वाले आप नॉन मतलब कंसेप्टलेस स्टेट पर आ जाओगे, एक नथिंगनेस वाली स्टेट पर आ जाओगे। दैट इज़ दी अल्टीमेट स्टेट, विच इज़ दी प्योरेस्ट फॉर्म जो है, और उसमें दीपक तुम्हारे अंदर से जला है, बाहर से नहीं कुछ हुआ है, जिसके लिए तुम बाहर की किसी चीज़ को धन्यवाद दो, बाहर की किसी चीज़ पर तुम्हारी डिपेंडेंसी रही हो,
आज के टाइम पर जो कल्ट बनते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं जो बनती हैं, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनती हैं, जो कल्ट बनते हैं, जिसको कृष्णमूर्ति ने ध्वस्त कर दिया था इतने लोगों के सामने। सब कुछ था कृष्णमूर्ति के पास उस टाइम पर, क्यों करा उन्होंने ध्वस्त? क्योंकि सत्य को किसी मेथड, सिस्टम या तरीके से आप बता ही नहीं सकते, वो तो चालाकी होगी एक। आप समझ रहे चीज को? कई सारे लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, एक ही चीज पर बिलीव कर रहे हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि डिसऑनेस्टी है ये। हर एक व्यक्ति किसी एक चीज पर बिलीव कैसे कर सकता है जबकि वो अलग है, जबकि वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके फिंगरप्रिंट से लेके उसकी आइरिस तक बिल्कुल अलग है, उसके अंदर अलग विचार है, अलग उसके अंदर सारी चीजें हैं। स्टिल वो किसी एक चीज पर बिलीव कर रहा है, विश्वास कर रहा है, एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी पर। अपने आप को सबसे पहले इन चीजों से मुक्त करना होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम द नोन, जो तुम जानते हो उससे आजादी। और बुद्ध भी यही करते हुए आए हैं। बुद्ध ने जो ज्ञान अर्जित किया वो पढ़ पढ़ के इकट्ठा नहीं किया है। बुद्ध तो बिल्कुल बैठ गए थे बोधि ट्री के नीचे बिल्कुल, और शून्य हो गए थे, बैठे रहे थे काफी समय तक। उस बैठने में वो ध्यान लगा रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, कोई चीज पढ़ नहीं रहे थे, कोई चीज इकट्ठी नहीं कर रहे थे, बस शांत हो गए थे। साइलेंस जो सबसे जरूरी चीज है, नेसेसरी चीज है। ध्यान, मेडिटेशन, शुरुआत ऐसे ही हुई सबकी, मेडिटेशन से, ध्यान से। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि द नेसेसरी थिंग इज टू नो योर सेल्फ कंप्लीटली, खुद को ही जानना, अपनी ही खुद को इंक्वायर करना। ये नहीं कि एक दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, बाहर क्या हो रहा है, इधर क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों, ऐसे हो जाना चाहिए। नो, बाहर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, परफेक्ट है। इट्स यू, तुम्हारे सेंसेस जल रहे हैं, इसलिए तुम्हें बाहर सारी चीजें जलती हुई नजर आ रही हैं। तुम्हारी आंखें जल रही हैं, इसलिए बाहर तुम्हें जलता हुआ दिख रहा है। तुम्हारे कान जल रहे हैं, इसलिए बाहर जलता हुआ सुनाई दे रहा है तुम्हें। तुम्हारी जीवा जल रही है, इसलिए जो तुम खा रहे हो वो तुम्हें जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? सो एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का एसेंस क्या है, अध्यात्म एक्चुअल में क्या है। मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स, जिसमें जो आपकी मदद सच में कर सकता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, वो एम आई, मैं कौन हूँ, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाएं, ठीक है, चॉइसलेस अवेयरनेस, ऑब्जर्व कैसे करें किसी चीज़ को, ऑब्जर्व, साक्षी किसे कहते हैं, सॉरी, ये सारी चीज़ें, विचार से परे कैसे जाएं। 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में है। आप इस क्रैश कोर्स को, यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स, और डाउट्स क्लियर करने के लिए मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, इस नंबर को लिख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मैं आपको दे दूंगा, 9773529489। इस नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। थैंक यू वेरी मच। ओनली सीरियस लव फॉर